इलेक्शंस आर ओवर एंड गवर्नमेंट इज बैक। जी बिल्कुल, इसी तरह हम भी आपके सामने आज से एक नए रूप में होंगे। आज तक आपने हमारे 55 एपिसोड्स देखे थे चुनावी चालीसा के, तो चुनाव खत्म, सरकार बन गई, चुनावी चालीसा भी खत्म, मगर आपके साथ जो हमारा प्यार है, जो रिश्ता है, वो खत्म नहीं होगा। एपिसोड आपको हर रोज 9 बजे मिला करेगा। नाम बदलेगा, क्योंकि अब नाम होगा सरकारी चालीसा। वो इसलिए कि ये कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, मगर सरकार बन चुकी है और सरकार ने पूरा दिन में क्या किया, सरकार को अपोजिशन ने कैसे घेरा, क्या कुछ राज्य में रहा, ये भी तो आपको बताना है। तो नाम होगा सरकारी चालीसा। जब तक सरकार चलेगी, हमारी ये सरकारी चालीसा भी चलेगी। और मुझे लगता है आपका प्यार हमें और भी इसी तरह मिलता रहेगा। तो आज सरकारी चालीसा का एपिसोड नंबर 1 और शुरुआत नई सरकार के साथ ही करेंगे। मैं दीपक खजूरिया और मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन शर्मा। आई एम बैक, ये मैं नहीं कह रहा, हमारे नए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट किया आज शाम को, जब वो अपने ऑफिस पहुंचे सेक्रेटरीट में श्रीनगर। उसके बाद एक ट्वीट किया और बहुत छोटा सा 3 वर्ड का, आई एम बैक। इसका क्या मतलब, क्या मायने हैं, ये उन्होंने 3 ही शब्दों में समझा दिया। तो पवन जी, आई एम बैक, मैं वापस आ गया। एक लंबे अंतराल के बाद वापसी हुई है मुख्यमंत्री की चेयर पे, ये अपने आप में बड़ी बात है जी। और साथ में 10 साल का सूखा और बीच में पीडीपी और भाजपा का जो टेन्योर 3-3.5 साल की सरकार। हाँ, तो इतने सालों के बाद मौका मिला है, तो जाहिर सी बात है कि एनर्जेटिक सीएम है, तो ये वर्ड तो बनता ही था कि आई एम बैक। तो अच्छा है, अच्छी सरकार का गठन होना चाहिए, लोगों के काम होने चाहिए। जिस तरह से कबीना का काफिला 5-6 लोगों का है, फिर बढ़ेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर विश्वास भी बढ़ाना है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये आज बनता था कि आई एम बैक। उमर अब्दुल्ला ने आज शपथ ग्रहण की अपने 5 मंत्रियों के साथ, और कौन कौन था ये तो आप दिन भर देख ही चुके होंगे। हमने भी कई कार्यक्रम दिखाए और आपने बहुत सारी जगह और भी देखा होगा। हम बातें वो करते हैं जो दिन भर आपने नहीं सुनी, नहीं देखी। उमर अब्दुल्ला को ट्विटर बॉय कह के उनके ऑपोजिशन वाले शुरू से बुलाते रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जल्दी अपना जो भी रिएक्शन होता है वो ट्विटर के जरिए देते थे। जब उमर अब्दुल्ला पहली बार सीएम बने तो उस समय ट्विटर था, उसका भी अब नाम बदल के एक्स हो चला है, मगर उमर अब्दुल्ला के 3.1 मिलियन फॉलोअर्स ट्विटर पे हैं, क्योंकि वो उनको लोग फॉलो करते हैं, वो देखते हैं कि उमर क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं, वो ट्विटर पे हमेशा लिखते हैं। आज उमर अब्दुल्ला ने जैसे ही सेक्रेटरीट में अपनी चेयर पे बैठकर सीएम का कार्यभार संभाला, उसके साथ ही कुछ ट्वीट्स की रिप्लाई की। और ये ट्वीट्स किसके थे? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का, साथ ही साथ उनके दोस्त और कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में राहुल गांधी का। सबको उन्होंने थैंक्स किया और खास तौर पे प्रधानमंत्री को थैंक्स करते हुए ये लिखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आपकी सपोर्ट मुझे आगे भी चाहिए और मुझे उम्मीद है ऐसे ही आपका प्यार मिलता रहेगा। तो प्राइम मिनिस्टर का उनको ट्वीट करना बहुत अच्छे से, और फिर ट्वीट का जवाब भी उमर का उतने ही अच्छे से, तो लगता है कि केंद्र के साथ रिश्ते पहले दिन से ही अच्छे होंगे। देखिए दीपक, सरकार चलानी हो तो सेंटर का सहयोग बहुत ज़रूरी होता है, और ख़ास करके जब जेके जुटी है तो फिर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे भी आप अगर जम्मू कश्मीर की सरकार के मुख्यमंत्री होते हैं, तो केंद्र में अगर भाजपा की सरकार थी तो उस समय भी सहयोग था, तो अब तो ज़्यादा चाहिए। और जो एक अच्छा रिलेशन बढ़ने चाहिए, आपस में हाथ से हाथ मिलना चाहिए। अगर प्राइम मिनिस्टर ने उनको मुबारकबाद दी तो बहुत अच्छी बात थी, उसका रिप्लाई भी किया तो ऐसा ही दिया। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के तमाम बीजेपी के जो नेता हैं, वो चाहे एमएलए जीते हुए हैं, जहाँ चाहे वरिष्ठ नेता हैं, डॉक्टर निर्मल सिंह हैं, कविंदर गुप्ता हैं, सत्यपाल शर्मा हैं, तमाम लोगों ने आज डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बधाई दी है और साथ में कहा है कि आप लोगों के लिए काम करिए। सरकार का गठन हो चुका है। अरविंद राणा ने खुद कहा है कि सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम बने हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि मेरे इलाके के लोगों की जो उम्मीदें हैं शायद वो उनके ऊपर खरा उतर पाए, तो ये अच्छा संकेत है, होना चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने शपथ ग्रहण की 5 मंत्रियों के साथ 11:30 बजे SKICC श्रीनगर में। उसके बाद जो तमाम इंडिया ब्लॉक के बड़े नेता पहुंचे थे उनसे मिले, और उसके बाद उमर अब्दुल्ला अपने काम पर निकल गए, यानी कि सेक्रेटरीट चले गए। 3 बजे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी थे उनकी एक बैठक ली। सबसे पहले खुद अपना ऑफिस ज्वाइन किया,
चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू और डीजीपी नलिन प्रभात से मुलाकात की। उसके बाद सीधे एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेक्रेटरीज थे उनकी मीटिंग ली और उस समय उनके सारे पांच मिनिस्टर्स उनके साथ मौजूद भी थे। उमर अब्दुल्ला ने वहाँ एक बात छोटी सी कही जो आपने वीडियो में शायद कहीं देखा होगा। उन्होंने कहा कि आप में से कितने लोग लोकल्स हैं और कितने बाहर के, क्योंकि उमर अब्दुल्ला जब पहले सीएम बने थे तो उन्हें पता होता था कि बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स लोकल हैं। तो आज उन्होंने ये बात कही, एक वाकई में कहीं उनके मन में होगा कि कितने लोग, क्योंकि अगमुट काडर है, कितने बाकी काडर से लोग आए हुए हैं। तो उनसे मुलाकात की और सीधे ये पूछा, और ये पूछते हुए उन्होंने ये भी कहा कि मेरा पूछने का ये मतलब नहीं है क्योंकि मेरा घर गुपकार रोड पे है और मैं बाहर से निकलते हुए बड़ी सारे ब्यूरोक्रेट्स को, लोगों को देखता हूँ और कई सारों को तो मैं पहचानता नहीं हूँ, इसलिए भी पूछा। और जाहिर सी बात है कि अब इतने अंतराल के बाद आप अगर इस कुर्सी पर बैठ रहे हैं तो कार्यालय में तो आना जाना रहा नहीं होगा, फ़ोन पे ही बात रही होगी। वो फिर भी उसके बाद जब धारा 370 हटी, 35 से हटा तो नज़रबंदी का दौर भी रहा, तो तमाम शहर पैक थे। तो जो ब्यूरोक्रेसी उस समय बाहर से एजीएमटी कैडर के तहत आई है तो उसके तहत कुछ लोगों के बारे में नहीं पता, तो आज सामने जब चेहरे देखे होंगे तो लगा होगा यार ये लोग बाहर से आए हैं, पहली बार आए हैं। तो जाहिर सी बात है एक अच्छा जैसे भी था पूछने के लिए भाई कौन कौन लोग बाहर से हैं, तो उनसे भी जान पहचान होना बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के लिए भी सीएम की कुर्सी नहीं है, क्योंकि 2-3 साल से यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स आए होंगे उन्होंने तो सिर्फ एलजी प्रशासन देखा है। हाँ, जो सीएम को देखना नहीं, बहुत से नए बैच के भी होंगे जो पास आउट होके जहाँ किसी और स्टेट में थे तो यहाँ पर पहली बार आए हैं। तो 2 साल से 3 साल से एलजी प्रशासन देखा तो पहली बार सीएम को भी देख रहे थे। खैर वो ब्यूरोक्रेसी और सरकार का तो चोली दामन का साथ होता, साथ साथ ही चलेंगे, अकेले कहाँ चल सकते हैं। बहुत सारी बातें आज दिन में आपने देखी होंगी, बहुत सारी चीज़ों पर लोग चर्चाएं कर रहे थे, मगर एक चीज़ पे मैं चर्चा करूंगा अपने सहयोगी से, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। उससे पहले उमर अब्दुल्ला केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं, बड़ी यंग एज में सांसद भी बन गए थे 28 साल में। उमर अब्दुल्ला की आज की कैबिनेट में सिर्फ एक ही ऐसा मिनिस्टर चेहरा है जो पहले कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और वो है सकीना इत्तू। उसके अलावा अगर हम डार साहब की बात करें, जावेद अहमद डार, वो एक बार एमओएस रहे हैं सिर्फ, और आज कैबिनेट में पहली बार। और जम्मू के जो तीनों मंत्री बने हैं वो तीनों पहली बार मंत्री बने हैं। तो नए मिनिस्टर्स के साथ जम्मू के तीनों मिनिस्टर्स पहली बार बने हैं, जावेद राणा भी, सुरेंद्र चौधरी भी, सतीश शर्मा भी। नए मिनिस्टर्स के साथ छोटी सी कैबिनेट में कैसे चलेंगे उमर अब्दुल्ला? देखिए मुझे लग रहा है हर मिनिस्टर को 4-4, 5-5 विभाग मिलेंगे। मिनिस्टर्स यहाँ होंगे भी हैवी वेट, क्योंकि ज्यादा डिपार्टमेंट मिलेंगे और दिन रात उनको काम करना पड़ेगा। और अगर यंग फेस हैं, नए चेहरे हैं, तो वो डट के काम करेंगे, क्योंकि पहली बार मौका मिला है और जीतते ही इतने बड़े मंत्री पद, और प्रूव भी करना है। और सबसे बड़ा इम्तिहान होगा सतीश शर्मा का शंभ में, क्योंकि आप ऐसी विधानसभा से हैं जहाँ की आइडियोलॉजी आपकी पार्टी जिसको आप समर्थन कर रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कभी वोट नहीं आए, विपरीत दिशा में चलते सरकार में है, आप उनकी सरकार में हैं, उनके लिए काम करना है। और साथ में जम्मू डिस्ट्रिक्ट भी आपके पास है, पूरा जिला जो है उसकी जितनी सीटें हैं उसका भी काम आपने करना है, जहाँ पर सारे के सारे लोग बीजेपी के जीत के गए हैं। तो ये थोड़ा सा काम थोड़ा आसान तो नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा, वो समय बताएगा। लेकिन सुरेंद्र चौधरी वो भी एनर्जेटिक हैं, यंग है, तो वो भी, उनका भी थोड़ा दबदबा रहेगा काम करवाने में। जावेद राणा लगातार जीतते आए हैं, 2-3 बार वहाँ से तीसरी बार जीते हैं। तो अच्छी बात है कि ऐसे चेहरों को मौका मिला है, तो जाहिर सी बात है तीनों फर्स्ट टाइम मिनिस्टर। और सुरेंद्र चौधरी फर्स्ट टाइम पे आए और डिप्टी सीएम हैं। जी बिल्कुल, अब उम्र के बराबर बैठेंगे, बिल्कुल डिप्टी सीएम। तो ये बड़ी बात है कि पहली बार के जम्मू के तीनों मिनिस्टर्स फर्स्ट टाइम मिनिस्टर हैं। बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंज भी रहेगा। उमर अब्दुल्ला ने जैसे ही चीफ मिनिस्टर की ओथ ली और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया, अब इस ट्वीट की भी बात करते हैं हम। वो ट्वीट ये था कि मैंने डीजीपी नलिन प्रभात को एक मैसेज दिया है कि जब भी मेरा काफिला कहीं से गुजरे वहां ग्रीन कॉरिडोर ना लगे। तो हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं ग्रीन कॉरिडोर क्या होता है। आपने देखा होगा चीफ मिनिस्टर या लेफ्टिनेंट गवर्नर स्टेट में और सेंटर में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जब भी कहीं से निकलते हैं एक रूट लगता है। उस रूट लगने को कहते हैं कि वहां पर ट्रैफिक रोक दी जाती है करीबन 10-15 मिनट पहले, जिस रास्ते से उनको गुजरना होता है। तो उमर ने कहा कि मैं नहीं चाहता कि स्थानीय लोगों को, जनता को दिक्कत हो। जब मेरा काफिला निकले तो केवल ट्रैफिक डिपार्टमेंट काफिला निकलवाए, वहां ट्रैफिक को रोका ना जाए रास्ते में। हालांकि जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव स्टेट है, सिक्योरिटी के लिहाज से भी कई बार ऐसा होता है। मगर ये मैसेज कैसे देखते हैं आप पवन जी? देखिए, आप अगर बात करोगे कि नई सरकार में आते ही अगर इस तरह का कहना है, तो ये केजरीवाल ने भी ऐसा ही कहा था जब
वहाँ पर दिल्ली में मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन दिल्ली की बात अलग है, जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव है। यहाँ पे आपको अगर ट्रैवल करना है तो पुलिस की एडवाइजरी के हिसाब से चलना पड़ेगा। जो वहाँ से एडवाइजरी निकलती है ट्रैफिक पुलिस की या स्टेट पुलिस की, उन्होंने सिक्योरिटी भी देखनी है। आपके हालात अभी नॉर्मल नहीं हुए हैं, यहाँ पर आए दिन आतंकी हमले हो रहे हैं। आपका काफिला अगर निकल रहा है तो उनको चारों साइड से पहले देखना है कौन से रूट जो है वो हाईवे को टच करते हैं, कहाँ कहाँ पे नाकेबंदी करनी है। आप इतना जो मर्जी कह लीजिए कि मेरा ग्रीन कॉरिडोर नहीं होना चाहिए, लेकिन पुलिस अपने ढंग से काम करेगी। वीआईपी की सुरक्षा करना उनका जिम्मेवारी है। और दूसरा, होम उनके अंडर तो है नहीं, वो तो एलजी साहब से पूछा जाएगा कि कैसे किया जाए। देखिए, होम उनके अंडर नहीं होगा, लेकिन वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई एक चैनल बीच में होगा जिसके थ्रू सारा प्रोसेस चलेगा। मगर वीआईपी कल्चर जो नहीं, उन्होंने कहा है कि वीआईपी कल्चर नहीं रखिए, वो एक अच्छा मैसेज भी है, मुझे लगता है। ठीक है, वो मैं मानता हूं कि वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ इलाकों को देखा जाए तो वहाँ पर अगर आप जिस इलाके में आप रह रहे हैं, जहाँ पर जो हालात हैं, आप जम्मू सिटी की बात छोड़ दीजिए, आप अगर जम्मू प्रोविंस में तो कहीं एक दो इक्का दुक्का जगह पर ऐसी बात हो सकती है। कश्मीर के जो ग्रामीण इलाके हैं, जो दूसरे दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पर तो आपको इसी ग्रीन कॉरिडोर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। क्योंकि जम्मू में आप देखिए, कई बार एलजी प्रशासन, जब एलजी साहब निकलते हैं तो ट्रैफिक को रोका गया होता है, हाईवे को डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो ठीक है, आपका संकेत अच्छा है कि लोगों को परेशानी ना हो, लेकिन पुलिस अपने ढंग से काम करेगी, उन्होंने सुरक्षा को देख के काम करना है। एक और बहुत खास चीज़ है कि जब तक हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन की तरफ से कोई भी प्रेस नोट नहीं आया कि किस मंत्री को कौन से विभाग दिए गए हैं। शायद जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर आए तब तक वो विभाग बांट दिए गए हों, मगर कोशिश करेंगे हम आपके तक पहुँचाने की। बड़ी बात है कि शायद आज रात तक विभाग बांट दिए जाए, कल पहली कैबिनेट की उमर अब्दुल्ला की बैठक कल हो। मगर इसी बीच एक और खास चीज़ रहेगी, क्योंकि 5 साल बाद प्रेसिडेंट रूल हटा है, सरकार बनी है, सभी मंत्रियों को एस्टेट्स विभाग के कोठियां भी दी जानी है सरकारी। तो जम्मू में भी कई सारे फॉर्मर मिनिस्टर्स जिनके पास सरकारी बंगले हैं वो खाली होंगे। श्रीनगर में भी होगा, क्योंकि जहां पर नए बंगले नए मंत्रियों को थोड़े लोग हैं तो इसलिए कम खाली करने पड़ेंगे। थोड़े लोग हैं, 10 लोग होंगे तो कितनी कोठियां, जहाँ तो सैकड़ों कोठियां पुराने लोगों के कब्जे में है, अब किसकी देनी पड़ेंगी, कुछ लोगों को देनी पड़ेगी। तो एस्टेट्स विभाग का काम शुरू हो गया है, बढ़ गया है। एमएलए हॉस्टल में भी काम शुरू हो गया है, क्योंकि एमएलए तो पूरे बने हैं, वो तो इवन बढ़ गए हैं 87 से 90। तो अब आपको देखना होगा कि किस तरह से कहां किस किस को एडजस्ट करें। और इन सारी चीज़ों के साथ सुरक्षा तो आज से ही सभी मंत्रियों को मिल गई है, अब कोठियां भी मिल जाएंगी, कल कैबिनेट बैठक होगी और फिर काम आगे बढ़ेगा। तो पवन जी, मुझे लगता है कल से सरकार जो है सही काम करना शुरू करेगी कैबिनेट बैठक के बाद, पोर्टफोलियो मिलने के बाद। बिल्कुल, काम तो तभी शुरू होगा। आज हालांकि शुरुआत हो चुकी है, सचिवालय में पहुंचना भी सरकार का पहल होती है कि पहला कदम है, लेकिन जब पोर्टफोलियो मिल जाते हैं उसके बाद तमाम मंत्री डिपार्टमेंट्स की बैठक लेंगे, उसके बाद सही प्रॉपर काम शुरू होगा। तो अभी देखना यह है कि किसका विभाग किसको मिलता है। मगर इस बार जैसे मैंने कहा, सभी मंत्री हैवी वेट होंगे, 3 से 4 डिपार्टमेंट एक मिनिस्टर के पास होंगे। टोटल 47 डिपार्टमेंट्स जम्मू और कश्मीर यूटी में हैं। शायद ज्यादा डिपार्टमेंट्स चीफ मिनिस्टर अपने पास भी रख सकते हैं, क्योंकि अभी 3 मंत्री और बनाए जाने हैं, उनको भी आगे एलोकेट जो है डिपार्टमेंट्स करने हैं। तो ये सारी आज की सरकारी चालीसा का सरकार बनने के बाद पहला एपिसोड था। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जैसे आपने चुनावी चालीसा को प्यार दिया, वैसे ही हमें प्यार दीजिए, शेयर करिए हमारे प्रोग्राम को, ताकि हम आपके लिए अंदर की खबरें और बेहतर से बेहतर खबरें लाते रहें। बहुत धन्यवाद।